Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So dear students, let's start our first lecture of class 6. Please open your books from page number 36. Today we are going to start history section of our book, unit number 6. The topic of this unit is the Indus Valley Civilization. Please students, note down the definition of civilization. It is a process by which a society reaches an advanced stage of social or cultural development. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के स्टेजेस पर, एडवांस स्टेजेस पर किस तरह आती है. इंडस इज़ अ रिवर इन पाकिस्तान विच इज़ कॉमनली नोन एज दरिया सिंध, and we will read about the civilization of the valley around this river. Historical background. About 5,000 years ago, a very prosperous and advanced civilization flourished along the banks of the river Indus and its tributaries. It came to be known as the Indus Valley Civilization. तकरीबन 5,000 साल पहले दरिया सिंध और इसके ट्रिब्यूटरीज मीन्स मुआवन दरियाओं के साथ एक वादी डेवलप हुई. वो वादी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी, सक्सेसफुल थी, और उस वादी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स वादी सिंध की तहज़ीब से जानते हैं. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट इज़ एट लीस्ट 2,500 years older than previously thought. It is spread over a very large region which is now India, Pakistan and Afghanistan. और कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये तहज़ीब 2,500 साल पुरानी है और ये काफ़ी वास्ट रीजन तक फैली हुई थी, जो कि आज का प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है. एज यू कैन सी इन दिस मैप शोइंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज़ अफ़गानिस्तान. यहाँ पे अब पाकिस्तान है और इस तरफ को यहाँ पे इंडिया है. और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है जिसमें उसके मेन पॉइंट्स दिखाएंगे हैं. ये हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, मेहरगढ़. The two major Indus Valley civilization sites, Harappa and Mohenjo-daro, were discovered in the 1920s as a result of archaeological excavations. Archaeological means relating to archaeology. Archaeology is the study of human history. Excavation means digging. वादी सिंध की तहज़ीब में जो 2 मेजर साइट्स डिस्कवर हुई हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो 1920 में डिस्कवर हुई हैं. और ये तब डिस्कवर हुई थी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की थी. More recently, in 1974, another site was discovered at Mehergarh, which is believed to be 9,000 years old. और अभी रिसेंटली 1974 में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर फिर मेहरगढ़ के मुकाम पर एक तहज़ीब खुदाई के दौरान मिली है, जो कि माना जाता है कि वो 9,000 साल पुरानी है. मीन्स वो वादी सिंध की तहज़ीब से भी पुरानी है. इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. अ सिविलाइजेशन हिडन इन मिस्ट्री. मिस्ट्री मीन्स रिडल और पजल. Archaeologists and historians have been able to learn about the people, their lifestyle, social order, etc. from the ruins and the discovered artifacts. Artifacts means interesting objects made by humans. इंसानों ने जो बहुत इंटरेस्टिंग हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने उस तहज़ीब के जो खंडरात हैं या वहाँ से जो इंसानों के बनाए हुए हाथों के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं
उनसे वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल और उनके सोशल ऑर्डर के बारे में पता लगाया है. बट मोस्टली दिस सिविलाइजेशन रिमेन्स अ मिस्ट्री बिकॉज द स्क्रिप्ट दैट दे यूज्ड हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड. Script means writing, deciphered means change into a normal language. Means कोई कोड वर्ड में कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हो और उसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिकोड करना, उसको डिसाइफर्ड कहते हैं. ये सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो राइटिंग्स उन पे कुछ अगर लिखा हुआ है तो अभी तक उसको डिकोड नहीं किया गया, इसलिए ये सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री है. सो वी डू नॉट नो एज मच अबाउट दीज पीपल एज वी डू अबाउट अदर सिविलाइजेशंस लाइक द सुमेरियंस एंड द इजिप्शियंस. इसीलिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उतना पता नहीं चलता जितना कि हम सुमेरियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी डू हैव ऑन देम is through the writings of the civilizations they traded with. और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मिलती है वो इंफॉर्मेशन हमारी उन अदर सिविलाइजेशंस की स्टोरीज़, राइटिंग्स मीन स्टोरीज़ से मिलती है जिनके साथ वो ट्रेड करते थे. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम्स. अंडर दिस हेडिंग we will discuss about the religion and social system of Indus people. During excavations, many figurines were found, but it is not certain that they were idols. Figurines means statues, idol means statues made for worship. खुदाई के दौरान वादी सिंध में बहुत से स्टैचूज़ मिले हैं, लेकिन उन स्टैचूज़ के मिलने से का मतलब ये नहीं है कि वो लोग बुत परस्ती करते थे. नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन दी रूइंस. और वहाँ के जो खंडरात मिले हैं वहाँ से कोई मंदिर नहीं मिले, इसलिए पता चलता है कि वो लोग बुत परस्त नहीं थे. However, there are structures such as huge halls with pillars which suggest that these could be government buildings or places for large religious gatherings. हाँ, अलबत्ता वहाँ पर खंडरात में से जो बिल्डिंग्स मिली हैं वो बड़े बड़े हॉल्स हैं और साथ में पिलर्स भी हैं, जिससे पता चलता है कि ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं, फिर रिलीजियस गैदरिंग के लिए ह्यूज प्लेसेस बनाई हुई थी. The Indus Valley civilization was ruled by priests. This is suggested by a statue found in Mohenjo-daro, believed to be that of a priest king. Indus Valley civilization पर पादरियों की हुकूमत हो सकती थी, और ये बात इस लिहाज से कही जा सकती है कि मोहनजोदाड़ो में एक स्टैचू मिला है जो कि एक प्रीस्ट किंग का स्टैचू माना जाता है. एज यू कैन सी, दिस इज़ द स्टैचू of a priest king discovered in 1927. This statue is made of soapstone and is 17.5 centimeter tall. Archaeologists have discovered graves of people buried with clay pots, clay figures and beads. Archaeologists ने वहाँ की खुदाई के दौरान कुछ ग्रेव्स भी डिस्कवर की हैं. उन ग्रेव्स में उनको क्ले पॉट्स, क्ले फिगर्स और बीड्स भी मिले हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्ले पॉट्स, क्ले बीड्स, क्ले फिगर्स. People may have believed in life after death and the objects may have been placed there to help them in their new lives. तो इससे पता चलता है स्टूडेंट्स के इंडस पीपल मौत से बाद वाली ज़िंदगी पर बिलीव करते थे, और ये ऑब्जेक्ट्स जो कि क्ले फिगर्स, क्ले पोट्स या क्ले बीड्स जो उनके कब्रों में रखे गए थे, ये उनके बाद की ज़िंदगी जो कि उन्होंने अपने मरने के बाद ज़िंदगी स्टार्ट करनी थी उसमें उनकी हेल्प के लिए थे. स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इंडस पीपल का ही बिलीव था
कि कोई भी चीज़ें उनको आफ्टर लाइफ में चाहिए होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस पीपल। By occupation, the Indus people were mainly farmers or traders, but there was a rich class and a poor class in the society. पेशे के लिहाज से इंडस पीपल ज़्यादातर फार्मर्स ही थे या ट्रेडर्स थे, लेकिन क्लास डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त भी मौजूद था। मीन्स सोसाइटी के 2 क्लासेस थी, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। The traders seemed to rule over the farmers, herdsmen and the laboring class. हर्ड्समैन मीन कीपर ऑफ हर्ड, मवेशी पालने वाले को हर्ड्समैन कहते हैं। और ट्रेडर्स जो हैं वो फार्मर्स और हर्ड्समैन या लेबरिंग क्लास पर रूल करते थे। दिस क्लास सिस्टम वाज बेस्ड ऑन हाउ मच लैंड, कैटल, गोल्ड, कॉपर और ब्रॉन्ज अ पर्सन ऑन्ड। और क्लास का ये सिस्टम आजकल के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही था कि किसी के पास कितनी लैंड है या किसी के पास कितने मवेशी हैं, कितना गोल्ड है, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये किस पर्सन के पास जितनी ज़्यादा थी उसका क्लास उतनी ही ज़्यादा हाई थी। दिस क्लास डिस्टिंक्शन इज़ ऑल्सो ऑब्वियस इन देयर ओन टाउन प्लानिंग एंड द मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग हाउसेज। डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस, और क्लास का ये डिफरेंस उनकी टाउन प्लानिंग में भी बिल्कुल क्लियर नज़र आता था, क्योंकि उनके हाउसेस बनाने के लिए वो जो मटेरियल यूज़ करते थे वो उनके रिच या पुअर होने को शो करते थे। हाउएवर देयर आर नो साइंस ऑफ पैलेसेस और एनी रॉयल रेजिडेंसेस। रेजिडेंसेस मीन हाउसेस। हाँ, अलबत्ता हमें वादी सिंध की तहज़ीब से पैलेसेस या रॉयल रेजिडेंसेस की कोई निशानियाँ नहीं मिलती। Students, this is the end of our lecture number 1. Please do reading of this lesson by yourself. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.